हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग शट अप एंड डांस के बारे में बात करेंगे। इसको IMDb में 10 में से 8.5 मिले हैं। इस एपिसोड में बहुत ही अच्छे तरीके से आपका और हमारा ऑनलाइन हैकिंग होने का डर को दिखाया गया है और एपिसोड का टोन थोड़ा डार्क है। द नेशनल एंथम जो कि सीरीज का पहला एपिसोड है, उसके बाद का ये पहला एपिसोड है जिसमें अभी के एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इसमें ऐसा कोई हाइपर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं है जैसे कि हमको बाकी एपिसोड में देखने को मिले थे। ये एपिसोड में बेसिकली हैकर किस हद तक गिर सकता है और जो हैक हुआ है वो अपना इज्जत बचाने के लिए क्या क्या कर सकता है वो दिखाया है। इस वीडियो का लाइक टारगेट रख रहे हैं हम लोग 700। उम्मीदें आप लोग जरूर पूरा कर देंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन को भी जरूर दबा देना। एपिसोड के शुरुआत में हमको पार्किंग लॉट में एक महिला दिखती है जो थोड़ा परेशान है। वो एक कार के चक्के के ऊपर उसी गाड़ी का चाबी रख के जल्दी जल्दी फोन में कुछ टेस्ट कर रही होती है। इस महिला को ध्यान में रखना, ये बाद में स्टोरी में आएंगी। दूसरे तरफ हमको केनी दिखता है काम करते हुए। वो एक बच्ची का खिलौना वापस कर देता है जो कि छूट गया था। मैं ये सब छोटे छोटे डिटेल्स भी आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये बाद में प्लॉट का इम्पोर्टेंट हिस्सा बनने वाला है। केनी घर वापस आता है और उसको पता लगता है उसके लैपटॉप में वायरस घुस गया है और कंप्यूटर हैंग हो रहा है। केनी उसको एक एंटी मैलवेयर प्रोग्राम स्राइप यूज करके अभी के लिए ठीक कर देता है। पर यहाँ पे हमारा और आपका हमेशा का एक डर होता है ना मन में कि कहीं कोई मेरे को फ्रंट कैमरा से तो देख नहीं रहा है। बस वही हो जाता है। केनी का लैपटॉप हैक हो गया है और हैकर उसको फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा है। हैकर केनी को मास्टरबेट करते हुए रिकॉर्ड कर लेता है और उसको मेल भेज के ब्लैकमेल शुरू करता है। केनी अभी डरा हुआ है और वो हैकर को अपना पर्सनल नंबर दे देता है ना चाहते हुए भी, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो हैकर उसका वीडियो उसके सारे कॉन्टैक्ट्स को फॉरवर्ड कर देगा। केनी को अभी हैकर जो बोले वही वही करना पड़ेगा और उसको हमेशा फोन फुल चार्ज रखना है, लोकेशन ऑन रखना है और उसको कभी भी एक्टिवेट किया जा सकता है कुछ काम के लिए। एक बार जब वो काम में होता है उसको मैसेज आता है हैकर के तरफ से और बोला गया है कि उसको एक्टिवेट किया गया है और उसको 12 बजे हैकर के बताए हुए लोकेशन में पहुंचना है। केनी जैसे तैसे बहाना मार के वहां से निकलता है और बहुत जल्दी उस जगह में पहुंच जाता है। यहाँ पे एक आदमी आता है मोटरसाइकिल में और लगता है कि शायद वो हैकर हो, पर ये नहीं होता। एक्चुअली में ये भी एक विक्टिम होता है और उसको इस जगह में पैकेज पहुंचाने के लिए बोला गया है। वो केनी का फोटो खींच के हैकर को भेजता है एज अ कंफर्मेशन और वहां से निकलता है। उसके साथ साथ केनी भी पैकेज मिलने का कंफर्मेशन देता है। केनी को अभी वो पैकेज किसी के पास एक होटल रूम में पहुंचाना पड़ेगा। वो वहां पहुंचता है और वो आदमी पैकेज रिसीव करने के लिए मना करता है। जब वो कहता है मिंडी ने भेजा है तभी वो आदमी दरवाजा खोलता है। इसका नाम हेक्टर है। हेक्टर को भी हैकर्स ब्लैकमेल कर रहे हैं किसी चीज को लेकर और केनी उससे मिलने का कंफर्मेशन के लिए हेक्टर का फोटो लेके भेज देता है। अभी वो दोनों बहुत ही परेशान है और उन दोनों को वो पैकेज कहीं ले जाना है। वो लोग वही कार यूज कर रहे हैं जो एपिसोड के स्टार्टिंग में महिला ने छोड़ा था। जब वो लोग जा रहे होते हैं, हेक्टर बताता है कि वो कैसे हैकर्स के चंगुल में फंसा। वो कहता है वो अपने मैरिज से बोर हो गया था तो ऑनलाइन प्रोस्टिट्यूट से बात कर रहा था और उसने फोटोज भी भेजे थे अपने। उसका सारा चैट हैकर के पास मौजूद है, जैसे कि कहाँ मिलना है, क्या करना है, ये सब। और हेक्टर डर रहा है कि अगर ये सब उसकी बीवी को पता चलेगा तो वो अपने बच्चे को भी खो देगा। और उस प्रोस्टिट्यूट का नाम था मिंडी, इसलिए जब केनी ने दरवाजे में मिंडी कहा, हेक्टर ने फटाफट दरवाजा खोल दिया। इसके बाद केनी भी ब्रेक होता है और अपना सिचुएशन सुनाता है कि कैसे वो जस्ट मास्टरबेट कर रहा था और उसको डर है कि कहीं हैकर वो वीडियो उसके कॉन्टैक्ट्स में पड़े हुए सारे लोगों को ना भेज दे, इसलिए वो चुपचाप ये सब मान रहा है। हेक्टर और केनी हैकर के बताए हुए जगह में पहुंच जाते हैं। हैकर उन लोगों को जो पैकेज है उसके अंदर के केक में देखने के लिए बोलता है। केक में आई लव यू लिखा हुआ है। अब ये आई लव यू का रेफरेंस जो है 2003 में फैला आई लव यू वायरस का है, जिसमें वो वायरस किसी भी इन्फेक्टेड कंप्यूटर से अपने आप सारे कॉन्टैक्ट्स में फॉरवर्ड होके फैल रहा था। यहाँ भी हैकर ने केनी को वैसे ही धमकाया है। अगर उसने हैकर की बात नहीं मानी तो
वो वीडियो सारे कॉन्टेक्स्ट को फॉरवर्ड कर देगा। केक के अंदर वो लोगों को एक गन, एक कैप और एक सनग्लास मिलता है। हैकर मैसेज भेजता है और अभी मैसेज में लिखा हुआ है 5 मिनट्स टू डिसाइड हु इज ड्राइवर हु इज रॉबर। मतलब अभी हैकर इन लोगों से आगे का बैंक चोरी करवाने वाला है। ये दोनों मजबूरी में थे तो करना तो पड़ेगा ही, और डिसाइड करने लग रहे थे कौन ड्राइविंग करेगा और कौन रॉबरी। केनी को ड्राइविंग अच्छे से नहीं आता है तो उसको रॉबरी ही करना पड़ेगा। केनी जाता है चोरी करने और हेक्टर इधर रेडी बैठा हुआ है कार पे। केनी डर डर के जैसे तैसे बैंक को लूट पाता है। वो इतना डरा हुआ है कि वो अपने पैंट में ही मुद देता है। ये स्टोरी थोड़ा थोड़ा 2003 का ब्रायन वेल्स पिज्जा बॉम्बर केस जैसा ही है। उसमें भी ब्लैकमेलर ने स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दिए थे और बैंक लुटवाया था, और उसका इंटेंशन भी विक्टिम को छोड़ने का नहीं था। विक्टिम अपने गले में लगा हुआ बॉम्ब डेटोनेट होकर मर गया था और ये लाइव भी चला था। अगर मैं इसके डिटेल में जाने लगा तो एक कहानी से भटक जाऊंगा। सो आप लोग इस केस के ऊपर बने डॉक्यूमेंट्री इविल जीनियस द ट्रू स्टोरी ऑफ अमेरिकाज मोस्ट डायबोलिकल बैंक हाइस्ट भी देख सकते हैं। अगर बहुत लोगों का डिमांड हुआ तो उसका भी एक्सप्लेनेशन वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। हैकर उन लोगों को डायरेक्शन देके एक फील्ड में जाने के लिए बोलता है। वहां पहुंचने के बाद हेक्टर और केनी को अलग अलग टास्क दिया जाता है। हेक्टर को गाड़ी कहीं ले जाके डिस्ट्रॉय करना है और केनी को वो पैसे एक ड्रॉप पॉइंट में पहुंचाना है। हेक्टर वहां से चला जाता है और केनी हैकर का बताया हुआ फील्ड में पहुंचता है, जहां पे एक आदमी एक बड़ा बॉक्स लेके खड़ा है। एक बार को तो लगता है शायद यही हैकर है, पर ये नहीं होता, बल्कि ये भी हैकिंग का शिकार है। और उस बॉक्स के अंदर एक ड्रोन है। अब केनी और उसको फाइट करना पड़ेगा तब तक जब तक कोई ना मरे और विनर को वो सारा पैसा मिलेगा जो केनी ने चोरी किया था। और ऊपर से हैकर ड्रोन के मदद से उन लोगों को लाइव देखेगा। वो आदमी पूछता है तुम क्यों ब्लैकमेल हो गए। केनी रोते हुए बोलता है कि उसने जस्ट 2-4 फोटोज देखे थे, और वो आदमी भी बोलता है उसने भी जस्ट कुछ फोटोज ही देखे थे, और पूछने लगता है हाउ यंग वेर दे। अब केनी और रोने लगता है तो हम लोगों को पता लगता है कि इन दोनों ने ही माइनर्स का फोटो देखा है। इन दोनों को फाइट करते हुए तो नहीं दिखा था, पर केनी का कंडीशन देखे ऐसा जरूर लग रहा है केनी ने उसको मार दिया है। अब हेक्टर घर पहुंचता है। उसके मोबाइल में हैकर का मैसेज आया हुआ है और उधर पे ट्रोल फेस है। उसकी बीबी रो रही है और उसको प्रोस्टिट्यूट का नाम भी पता है जो हेक्टर ने हायर किया था। यानी कि ये सब के बाद भी हैकर ने उसका इंफॉर्मेशन रिलीज कर दिया है। स्टार्टिंग में जो महिला थी उसको भी ट्रोल फेस मिलता है और उसका भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक कर दिया गया है। यहाँ पे अगर आपने नोटिस किया हो तो जब ये स्क्रीन में देख रही थी आपको माइकल क्यालो का डिवर्स का न्यूज भी देखता है जो कि द नेशनल एंथम का है। नए शो के बारे में दिखाया गया है जो कि 15 मिलियन मेरिट से है। विक्टोरिया स्किलन का ट्रायल का न्यूज भी है जो कि व्हाइट बियर से है, और स्मार्ट कुकीज का न्यूज है जो व्हाइट क्रिसमस से है। वो आदमी जो मोटरसाइकिल में था और बॉक्स डिलीवर किया था केनी को, उसको भी घर में गाली पड़ रहे हैं। केनी घर के तरफ जा रहा है और पूरा ब्लडेड है। उसकी माँ का फोन आता है और बोलती है तुमने एक क्या किया। वो लोग कह रहे हैं तुम बच्ची के फोटो देख रहे थे, और केनी वो जो सब कर रहा था सबने देख लिया है। उसकी बहन उसके सारे दोस्त को वीडियो भेज दिया गया था, और जैसे ही फोन रखता है इसको भी ट्रोल फेस मिलता है मैसेज में। पुलिस आते हैं और इसको पकड़ लेते हैं। अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने जो बताया था केनी एक बच्ची का खिलौना वापस कर रहा था जो कि पहले थोड़ा अनइम्पोर्टेंट लगता है, पर जब अभी पता लगता है कि केनी चाइल्ड पोर्नोग्राफी देख रहा था वो एक्शन का बहुत ही ज्यादा सेंस बनता है। अब जेनरली तो ये ट्रोल फेस वहां पे यूज किया जाता है जहां पे किसी का मजाक उड़ाया जा रहा हो, जैसे कि इंटरनेट मीम्स, प्रैंक्स और हास्यात्मक चीजें। बट ट्रोल का दूसरा मीनिंग होता है किसी को फंसाना, जाल में पारना, जो कि हैकर केनी, हेक्टर और बाकियों के साथ कर रहा था। और उसका कहना मानते हुए भी लास्ट में वो सब का इंफॉर्मेशन लीक कर देता है जो कि एक भयंकर प्रैंक है। केनी जब उसके कंप्यूटर से वायरस हटा रहा था वो श्राइब नाम का वेबसाइट यूज कर रहा था। अब श्राइब का मीनिंग होता है गिल्ट से फ्री होना, जो कि हैकर ने केनी और सबको फ्री करवा दिया था एविडेंस रिलीज करके। भले ही उसका आउटकम उन लोगों के फेवर में ना गया हो, पर उन लोगों का मन से डर तो निकल गया कि अगर किसी को पता चलेगा तो क्या होगा। वो लोग दोषी हैं, पर मन से वो चिंता हट गया।
आप भी जब कोई मन में दबा हुआ बात रिलीज कर देते हो तो कितना अच्छा फील होता है, वैसे ही होप मैं आपको ये बात यहाँ पे क्लियर रख पाया। एक बार इंटरव्यू में चार्ली ब्रूकर ने कहा था इस एपिसोड का कहानी जस्ट ए नहीं है और कई और अल्टरनेटिव स्टोरी भी है। उन्होंने कहा था स्टोरी के एक वर्जन में ये सब क्यों हो रहा था पता ही नहीं चला था और एक में रोल्स को रिवर्स कर दिया गया था जिसमें हेक्टर का बहुत ही ज्यादा डार्क सीक्रेट था। क्या आप लोग अलग वर्जन का स्टोरी भी सुनना चाहेंगे? मैं तो बहुत इच्छुक हूँ। अगर ऐसा कुछ रिलीज हो जाता तो मजा ही आ जाता। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। ये एपिसोड इतना रिलेवेंट क्यों लगता है पता है? क्योंकि ये देखने के बाद हमको हैकिंग का तो डर रहता ही है, उसके ऊपर से हमको ये भी डर लगता है कि अगर हमारे हर साल गवर्नमेंट स्पाई करे तो हमारा कितना बुरा हाल हो सकता है। ये बस हैकिंग स्पाइंग पर ही नहीं बल्कि मीम्स और पोर्नोग्राफी के ऊपर भी कटाक्ष करता है। केनी का पहला गलती या पाप जो भी कहे वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना था, पर वो उसको छुपाने के लिए और भयंकर क्राइम करते जाता है, जैसे कि बैंक को लूटना और मर्डर करना। पहले केनी को देखते हुए ऐसा लगता है कि वो एक सीधा साधा बच्चा है, पर वो अपने प्राइड को बचाने के लिए उस हद तक गया। बाकियों के पास खोने के लिए बहुत कुछ था, बल्कि केनी को बस एक ही डर था कि उसके फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को पता ना चले। आखिर हैकर क्या चाहता था? वो क्या प्रूव करने का कोशिश कर रहा था? क्या वो देखना चाह रहा था कि लोग अपने किए हुए गलती को छुपाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं? बस यही है या और इसमें और डेप्थ है? आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। और फाइनली सतर्क रहे, सावधान रहे और क्राइम ना करे। तो बस यही है एपिसोड और मेरे हिसाब से इसका एनालिसिस। कमेंट करके अपना ऑब्जर्वेशन जरूर बताना और लाइक टारगेट जो कि 700 है वो भी जरूर पूरा कर देना। आगे भी ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन भी दबा देना। धन्यवाद।